नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के सबसे हैरतअंगेज बचाव अभियानों में से एक रानीगंज रेस्क्यू की सच्ची कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये हिम्मत, सूझबूझ और कह सकते हैं जुगाड़ की एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो अगर आपको ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1989, महीना नवंबर का। आप जमीन से 350 फीट नीचे हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा है और पानी, तेजी से बढ़ता हुआ पानी। आपके साथियों की आंखों में खौफ है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा है? ये उन फंसे हुए खनिकों की आवाज थी जिन्हें लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ये कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल की महाबीर कोयला खदान से, जो एक बिल्कुल आम रात की शिफ्ट होनी थी। वो देखते ही देखते भारत के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक में तब्दील हो गई। हुआ ये कि एक धमाका गलत हो गया। उस एक धमाके ने बगल की 70 साल पुरानी, पानी से लबालब भरी एक खदान की दीवार तोड़ दी और बस फिर क्या था, सैलाब आ गया। लाखों गैलन पानी मिनटों के अंदर सुरंगों में ऐसे भरने लगा कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दहशत फैल गई। इस शुरुआती सैलाब से 161 खनिक तो जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन 71 लोग वो 350 फीट नीचे ही फंसे रह गए। और सबसे डरावनी बात ये थी कि पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जमीन के ऊपर जो अधिकारी थे, उन्होंने तो लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। सीनियर मैनेजमेंट ने ये मान लिया था कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। उनकी नज़र में अब ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि एक रिकवरी ऑपरेशन था। मतलब अब सिर्फ लाशों को बाहर निकालना बाकी था। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। सीन में एंट्री होती है एक नौजवान इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की, और वो अपने साथ एक बिल्कुल नई सोच लेकर आए थे। जहां बाकी सबको सिर्फ निराशा दिख रही थी, वहां उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। यहाँ सोच का फर्क साफ दिखता है। पारंपरिक तरीका क्या था? पानी को बाहर पंप करो, जिसमें दिन हफ्ते लग सकते थे और जो बहुत खतरनाक भी था। लेकिन गिल का आइडिया, वो तो बिल्कुल ही अलग और क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, हम ऊपर से एक नया रास्ता बनाएंगे, ऐसा कुछ जो भारत में पहले कभी किसी ने करने की सोची भी नहीं थी। लेकिन देखिए, नए और साहसी विचारों का अक्सर विरोध तो होता ही है। सीनियर अधिकारियों ने गिल के प्लान पर गंभीर सवाल उठाए। उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। ये तक कहा गया कि वो फंसे हुए लोगों की जान के साथ एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इतने विरोध के बावजूद आखिरकार गिल की योजना को मंजूरी मिल ही गई, और बस यहीं से समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसमें हर एक पल, हर एक सेकंड कीमती था। सुनने में ये प्लान शायद सीधा साधा लगे, लेकिन इसे करना लगभग नामुमकिन जैसा था। सोचिए, पहले तो उन खनिकों की सटीक लोकेशन ढूंढनी थी, फिर वहां तक ड्रिल करके एक रास्ता बनाना था। हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुश्किलें थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। पता चला कि उनके पास सही साइज की ड्रिल बिट ही नहीं है। नीचे जहरीली गैस का खतरा लगातार बढ़ रहा था। और हद तो तब हो गई जब किसी ने जानबूझकर बचाव के लिए जो सबसे जरूरी क्रेन थी, उसी को खराब कर दिया था। उनके पास सिर्फ 48 घंटे थे, सिर्फ 2 दिन। 48 घंटे बाद बढ़ता हुआ पानी और वो जहरीली गैस खनिकों तक पहुंच जाती। आप सोच सकते हैं दबाव कितना ज्यादा होगा। आखिरकार सारी मुश्किलों से लड़ते झगड़ते बचाव कैप्सूल तैयार हो गया। सब कुछ सेट था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक नई और शायद सबसे बड़ी बाधा सामने आकर खड़ी हो गई, और वो थी इंसानी डर। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस कैप्सूल को जाने बचाने के लिए बनाया गया था, कोई भी ट्रेन रेस्क्यू वर्कर उसमें बैठकर अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। तो क्या पूरी योजना आखिरी पल में फेल हो जाती? और यहीं ये कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। जब कोई भी आगे नहीं आया, तो वो आदमी जिसने ये पूरा प्लान बनाया था, उसने खुद नीचे जाने का फैसला किया। जी हाँ, जसवंत सिंह गिल ने खुद बचाव की कमान संभालने की ठानी। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये बेमिसाल हिम्मत थी। तो ये कैप्सूल आखिर था क्या? असल में यही इस ऑपरेशन का असली हीरो था। एक 6 फीट 1 इंच लंबा स्टील का पॉड, डिजाइन में बेहद सरल लेकिन जीनियस। इतना पतला कि ड्रिल किए गए शाफ्ट में फिट हो जाए
और इतना लंबा कि एक आदमी आराम से खड़ा हो सके। ये उस संकट का एकदम सटीक समाधान था। जैसे ही गिल नीचे पहुंचे, बचाव का आखिरी और सबसे अहम दौर शुरू हुआ और फिर एक-एक करके जिंदगियां जमीन के नीचे से ऊपर आने लगीं। घंटों के अथक प्रयास के बाद 65 खनिकों को सफलतापूर्वक सतह पर वापस लाया गया। सोचिए, हर बार जब वो कैप्सूल ऊपर आता तो वो अपने साथ एक और जिंदगी लेकर आता, एक ऐसी जिंदगी जो मौत के मुंह से छीन कर लाई गई थी। जो आखिरी गिनती है वो दिल दहलाने वाली और प्रेरणा देने वाली दोनों है। कुल फंसे 71 खनिकों में से 6 लोगों को दुर्भाग्य से नहीं बचाया जा सका, लेकिन 65 लोगों को उस नामुमकिन से लगने वाले प्लान से जिंदा बाहर निकाल लिया गया था। जसवंत सिंह गिल के इस असाधारण साहस को पूरे देश ने पहचाना। उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया, वो सम्मान जिसके वह हकदार थे, और रानीगंज बचाओ अभियान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी महीन सी रेखा है जो एक दुस्साहसी जुए और एक शानदार प्रतिभा के बीच होती है? गिल के मामले में ये एक ऐसा दाव था जिसने इतिहास रच दिया। इस अद्भुत कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।